ट्रांजिशन एलिमेंट जो क्लास 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है और इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कह सकते हैं आप इसको, या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जानने से पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं, यानी डिफिनेशन आपका हो जाएगा ऐसे तत्व जिनके परमाणु में अर्थात जिनके एटम में अंतिम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में यानी कि उसकी बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट शेल के पहले वाले कोश के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, पहले वाले कोश के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, यानी कि आप पहले कोई भी एलिमेंट्स उठाइए 1 से लेकर 30 तक के बीच में, ठीक है। उस 1 से लेकर 30 के बीच में यदि आप कोई भी, जैसे आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में आपके 108, 118 इस टाइम जो भी एलिमेंट्स हैं सर्च किए गए हैं, सब पब्लिश्ड हुए हैं, आपकी बुक में भी हैं। तो उसे यदि आप देखते हैं तो आप सबसे पहले हाइड्रोजन को ही ले लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा यदि लेना है तो नाइट्रोजन को ले सकते हैं। नाइट्रोजन को लेने के बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो वो डी ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं करता है, वो अपने यानी कि नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा 7। इसको करके आप देख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया, और ये हो गया 3, यानी कि 7। यानी ये p कक्षक में प्रवेश तो कर रहा है और इस d में प्रवेश नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वही तत्व आते हैं जो डी ब्लॉक में प्रवेश करें। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा इसमें देखते हैं पीरियड होता है और एक ग्रुप होता है। इसमें 4 पीरियड होते हैं, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसको हम नाम देंगे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम देंगे? फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसको नाम देंगे सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या देंगे? सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको नाम देंगे थर्ड, वैसे ही इसको नाम दे देंगे हम फोर्थ, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो ये आपको पता चल गया कि ये आपका क्या है? पीरियड है, और ये इधर जो जाएगा ये आपका क्या जा रहा है? ग्रुप जा रहा है। तो ग्रुप में देखिए, ग्रुप पीस में जब पीरियोडिक टेबल यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पढ़ेंगे हम, तो ये 3 से लेकर 12 तक होता है। कितना होता है? 3 से लेकर 12 तक। और ये 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। यहाँ से आप इसको चाहे तो बहुत आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको समझने वाली फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही समझिए कि आपके जो 11वें ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है। 11वें ग्रुप में अगर आप आ जाएंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कॉपर, AgAu, अर्थात ये तो आपका कॉपर हो गया, ये Ag जो है आपका ये हो जाएगा हमारा क्या? सिल्वर हो जाएगा, और Au क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपर, AgAu अर्थात कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों हमारे क्या है? क्वाइन एलिमेंट्स हैं। क्या है? क्वाइन एलिमेंट्स। इसको हम लोग
कह सकते हैं मुद्रा धातु। क्या कहते हैं? मुद्रा धातु कहते हैं। कॉपर, AgAu, ये तीनों हमारे क्या हैं? मुद्रा धातु हैं। ठीक, जस्ट उसके बाद आप आते हैं तो आपका आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो कि यदि इन तीनों की बात की जाए, जिंक की, कैडमियम की और मरकरी की, तो ये तीनों हमारे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ये कभी सॉलिड फॉर्म में नहीं आता है। मरकरी, जो कि आप जानते होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मरकरी को ये समझ रहे होंगे कि जो शादी ब्याह में लगाया जाता है वो मरकरी है, वो मरकरी नहीं है। आप देखते होंगे जो थर्मामीटर होता है उसमें जो पारा लगा होता है, जो ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, वही होता है मरकरी, यानी कि क्या हो गया आपका Hg। और इसको आप हमेशा देखेंगे, ये किसी भी फॉर्म में रहे, किसी भी स्टेट में रहे, ये हमेशा आपका लिक्विड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाइए यहाँ से सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं हम, अर्थात सेकेंड स्टेज की यदि बात करें तो यूटेरियम हो गया आपका, जो कि 39 होता है। देखिए 30 तक तो आपका क्लियर हो गया, बट जब यहाँ से आप पांचवें पीरियड और सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यूटेरियम यानी कि आप 31 से लेकर 38 तक उसमें सब पीछे छोड़िए, अब आएंगे आप 39, तो यूटेरियम, जर्कोनियम, नोवेब्डियम, मॉब्लिब्डेनम, ऐसे करके आपका 48 तक जाएगा। ठीक है, तो 48 तक आप आएंगे तो ये बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक उसको याद कर लीजिए, यूटेरियम से लेकर कैडमियम तक। फिर वैसे ही थर्ड सीरीज में आ जाइए तो लैंथेनम से लेकर मरकरी तक, और फोर्थ सीरीज में आप आएंगे तो एक्टिनम से लेकर यानी Mt तक, यानी 109 तक। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सारी सीरीज को यानी इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पेरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। देखिए इसमें हम बहुत आसानी, बहुत सिंपल सी परिभाषा बता रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि ये हमारा ना कोई बुक की परिभाषा है, ये मेरी अपनी थिंकिंग के बेस पे मैं बता रही हूँ कि वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आंशिक रूप से उसका ऑर्बिटल भरा हो, आंशिक रूप अर्थात पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से भरा हो, वह हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। और उसी के संदर्भ में कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और मैं शालिनी पांडे, और इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।